नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नायर और मैं राम नायर फाइनेंशियल सर्विसेज को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ट्रम्प टैरिफ्स। आई नो थोड़ा लेट है मेरा वीडियो ये, बट थोड़ा स्टडी कर रहा था बिफोर मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। उसके पहले मैं चाहता था कि मैं उसको थोड़ा अच्छे से समझूँ ताकि मैं आपको वो समझा पाऊँ। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं कि ये ट्रम्प टैरिफ क्या है, उन्होंने कैसे कैलकुलेट किए हैं ये टैरिफ्स। हम देखेंगे कि ये इम्प्लीमेंट कैसे हो रहे हैं किस किस कंट्री पे, उसका इम्पैक्ट यूएसए पे क्या होने वाला है, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा और इंडिया की कौन सी इंडस्ट्रीज को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा इस टैरिफ्स की वजह से। तो शुरू करते हैं। 2 अप्रैल को ट्रम्प जी ने बोला कि इंडिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बट हम उन पे भी टैरिफ लगाएंगे। तो उन्होंने हम पे 26% का टैरिफ लगाया। तो सिर्फ इंडिया पे लगाया क्या, नहीं, वर्ल्ड में काफ़ी सारी कंट्रीज़ को लगाया है। और आप एवरेज आप नंबर्स देखोगे बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया का कम टैरिफ लगा है। इतना बहुत ज़्यादा टैरिफ नहीं है, कम टैरिफ लगा है क्या। बट क्या लोगों को ये पता नहीं था कि ट्रम्प टैरिफ लगाने वाला है? सबको पता था, राइट, सारे कंट्रीज़ को भी पता था। बट जब टैरिफ लगाया तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर रहा था, सब जगह पे बहुत वोलेटाइल हो गया उस दिन से। सब लोग जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी मार्केट पूरा ऊपर नीचे हो रहा है। उतना ज़रूरत भी नहीं है बट उतना हो रहा है। यस, इम्पैक्ट हो रहा है सारी कंट्रीज को, बट उनको ऑलरेडी मालूम था, एंटिसिपेटेड था। बट फिर भी मार्केट बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन दे रहा है जब टैरिफ चेंज हो रहा है। तो 10-10, 12-12, 15-15% से मार्केट गिर रहा है। अलग अलग कंट्रीज का मार्केट अलग अलग परसेंटेज पे गिर रहा है, बट सारे नेगेटिव में ही है, सारे रेड पे हैं फिलहाल। इंडिया भी 10-12% करेक्ट कर चुका है बट फिर भी रेड में ही है। एक दिन ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आ जाता है। सो उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे बहुत ही गहरा रहा। और उनको पूछा भी गया था कि क्या आप इसको होल्ड करोगे या क्या करोगे, बट उन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया कि ये छोटा सा जो ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, ये नेचुरल है, जायज़ है, बट टैरिफ तो लगेंगे सब पे। सो उस वजह से एक ट्रेंड जो है मार्केट का नेगेटिव ही जा रहा है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। हम ये समझते हैं कि क्योंकि लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि ये टैरिफ लगाए कौन सी तरीके से, तो इसका एक उन्होंने बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन किया है। ये कैलकुलेशन समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ट्रेड डेफिसिट। मैंने कुछ नोट्स बनाए आज, तो उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। तो ट्रेड डेफिसिट समझना पड़ेगा। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या, किसी भी कंट्री में वो कितना एक्सपोर्ट करते हैं और वो कितना इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यूएस और इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यूएस इंडिया को $40 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और वो इंपोर्ट जो करता है वो $80 बिलियन का इंपोर्ट करता है। तो अगर मैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दूं तो $40 बिलियन हो गया। ये हो गया ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रम्प जी ये सोचते हैं कि मेरा कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है और डेफिसिट बढ़ रहा है, मुझे ये डेफिसिट नलिफाई करना है, डेफिसिट नहीं होना चाहिए, तो हम टैरिफ लगाएंगे। तो इन्होंने टैरिफ का कैलकुलेशन किया। ओके, टैरिफ का कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला का मीनिंग क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट डिमांड मल्टीप्लाइड बाय इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट प्राइस with respect to tariff multiplied by imports। एक एक चीज को समझते हैं। ऊपर वाला कॉलम इजी है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो नीचे वाला कॉलम है उसको एक एक करके समझते हैं। पहला जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट डिमांड। इसका मीनिंग ये है कि मैं टैरिफ में कितना परसेंट अगर चेंज करूं तो मेरा क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट डिमांड कितना चेंज होता है। कि अगर मैं 1% टैरिफ में चेंज करूं, टैरिफ लगा दूं, तो मेरा इंपोर्ट डिमांड कितने परसेंट से कम ज्यादा होगा। सो जनरली लोग 2% पकड़ते हैं कि चेंज इन टैरिफ परसेंट, तो उसका इम्पैक्ट जो होता है चेंज इन इंपोर्ट डिमांड वो भी 2% से 3% में आता है। ट्रम्प जी ने यहां पे ये पकड़ा है नंबर 4। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट प्राइस। इसका मीनिंग ये है कि मैं अगर कितना परसेंट टैरिफ में मैं चेंज करूं और वो परसेंटेज चेंज में जब मैं करूंगा
तो मुझे जब मैं इंपोर्ट करूंगा तो मेरे प्राइस में कितना चेंज होगा। वापस बताता हूं कि मैं कितना परसेंट टैरिफ चेंज करूं। मैं लेट्स से मैंने 2% से टैरिफ अगर चेंज किया, तो जो मैं इंपोर्ट करूंगा वहां पे प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस चेंज कितना परसेंट आएगा। इन्होंने वो जब कैलकुलेशन किया है तो यहाँ पे इन्होंने 1% चेंज टैरिफ में अगर वो करता है तो उनका इंपोर्ट प्राइस फ्लक्चुएशन कम्स डाउन टू 0.25%। ठीक है, अब हमारे पास सारे नंबर्स है, सारे नंबर्स फॉर्मूला में डालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट हम करें कितना कर रहे हैं, यूएस 40। सो 40 माइनस 80 डिवाइडेड बाय, कैलकुलेशन के हिसाब से 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 इनटू 80 जो मेरा है इंपोर्ट, बराबर। ये जब आप करते हो इनटू 100 जब आप करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 50। ठीक है, ट्रम्प सर बोले कि मेरी तरफ से डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 2 कर दो इसको। डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद नंबर आता है 25। तो 26% जो उन्होंने लगाया, ये डिराइव ऐसे हुआ है नंबर। इसका इंपैक्ट समझते हैं। ये इंपैक्ट समझने के लिए एक थ्योरी है, मार्क्स हॉवर्ड नाम की एक व्यक्ति है, उनका एक थ्योरी है। ये थ्योरी ये बोलता है कि जितना आप रिस्क को इंक्रीज करोगे उतना ही चांसेस ऑफ रेंज ऑफ आउटकम बड़ा हो जाता है। रिस्क मैंने बढ़ा दिया तो आउटकम बहुत ऊपर और बहुत नीचे, जो मेरा ग्राफ है उसमें आउटकम का 2 जो पॉइंट्स है वो बहुत एक्सट्रीम हो जाएंगे। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, विथ टैरिफ्स यूएस में रिस्क इंक्रीज हो रहा है, प्राइस बहुत होने का चांस है वगैरह वगैरह। तो ट्रम्प बहुत होशियार भी है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्लान्ड है या जो भी है या इससे इकोनॉमी खराब होगा वगैरह वगैरह, बट ही इज प्लान्ड, दिस इज व्हाट आई आल्सो फील। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनका ये सोचना है कि अगर मैं टैरिफ लगाता हूं तो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, राइट। उन्होंने सिर्फ गुड्स पे लगाया, सर्विसेज पे नहीं लगाया। क्यों, इंडिया एज अ कंट्री सर्विसेज हम उनसे ज्यादा लेते हैं। आप कुछ भी सोचो, एप्पल के फोन होते हैं, एप्पल के लैपटॉप होते हैं, सॉफ्टवेयर्स, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर्स, आपका नेटफ्लिक्स, आप जो भी सोच रहे हो, सर्विसेज जो हम ले रहे हैं सारी वहां से आ रही है। तो उस पे उन्होंने टैरिफ नहीं लगाया, उन्होंने बहुत स्मार्टली गुड्स पे लगाया है कि उस ट्रेड डेफिसिट को हम सिर्फ बैलेंस आउट कर ले, राइट। अब हम ये देख रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उन्होंने अभी अगर ऐसे सोचा है कि मैं टैरिफ लगा दूं तो चीज़ें हो जाएंगी महंगी, तो उनका ये सोचना है कि मेरे कंट्री के लोग मेरे ही कंट्री में से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी से चीज़ें खरीदेंगे। बट अगर आप इस ग्राफ को देखो कि 1944 में 39% मैन्युफैक्चरिंग था, मतलब 100 लोग अगर काम पे थे उसमें से 39% लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे। धीरे धीरे 1980 तक आने तक ये परसेंटेज हो गया 21, मतलब 100 लोगों में से अभी सिर्फ 21% लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। तो आप देख रहे हो मैन्युफैक्चरिंग उधर होना ऑलमोस्ट बंद ही हो रहा है। बाय 2025 आज वो नंबर है 8%। अब आप सोच रहे हो कि अगर मैं टैरिफ लगा दूं तो लोग मेरे ही कंट्री की चीजें खरीदेंगे, बट बॉस मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम कर दिया आपने, तो उतना डिमांड फुलफिल होगा क्या? इससे रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन और भी बढ़ जाता है, बराबर। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। बट उनका कहना है कि नहीं, लोगों ने मेरी कंट्री में करना चाहिए, तो वो वहां पर जैसे मेक इन इंडिया हो रहा है वैसे कुछ वो प्लान आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अभी अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग पे लोड आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ना चालू हो जाएगा, तो क्या होगा आपको लगता है? जीडीपी पे अफेक्ट करेगा। जीडीपी पे अफेक्ट करेगा तो जीडीपी छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जीडीपी बोलता है कि तुम्हारा कंट्री कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, राइट। अगर ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे तो जीडीपी तो श्रिंक हो जाएगा।